आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के अभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसमें भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिनका भी एग्जाम होने वाला, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कैसे बनाया जाता है, देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से जो रेशियो में दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को इसी में से एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनता है, जैसे देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट दे दिया फिर पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो चलिए टॉप 5 क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। अगर आप सीख के जाते हैं तो पेपर में आएगा तो विदिन सेकंड में बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी सांख्यिकीय डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 9:8 है, तो इसके माध्यिका और बहुलक का अनुपात क्या होने वाला है। एक चीज समझिए, यहां पर देखिए आपका दिया क्या गया है, तो देखिए माध्य और आपका माध्यिका कौन सा है, माध्यिका दिया है और आपका माध्य दिया गया है। माध्यिका है तो माध्यिका यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये माध्यिका है और ये वाला आपका क्या है, माध्य है। तो हमारा आंसर इसके माध्यिका और बहुलक का दिया गया है। तो माध्यिका और बहुलक का दिया, इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, या तो इसमें से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के साथ साथ होना चाहिए, तो इससे कट पीट के होके आना चाहिए। देखिए 8 यहाँ पर दिया है, 4 है, 8 है, तो एक ऑप्शन हमारा ऑलरेडी कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा होता है मॉड यानी बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन यानी माध्यिका -2 मीन। मीन मतलब होता है माध्य। क्या होता है हमारा फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। डायरेक्ट इसमें हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हमारा मीडियम कितना है, मतलब माध्यिका हमारी कितनी दी गई है, तो माध्यिका आपकी 8 है, तो यहाँ पर 8 करेंगे -2 और मल्टीप्लाई हमारा माध्य। माध्य कितना दिया है, ऑलरेडी 9 दिया है, तो यहाँ पर 9 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 से 3 बार आपका 24 हो जाएगा और 9 से 2 बार आपका 18 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो हमारा बहुलक यानी मॉड कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, माध्यिका और बहुलक का। तो माध्यिका और बहुलक का निकालना, तो माध्यिका हमारी ऑलरेडी कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो आपका रेशियो 8 हो जाएगा और रेशियो आपका बहुलक कितना आ गया, 6 आ गया। तो 8:6, या तो इसको कट करेंगे तो 4:3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मात्र सिर्फ इसको 2 सेकंड या 3 सेकंड लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए किस प्रकार से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भी बारंबारता बंटन माध्यिका और माध्य का अनुपात 4:5 दिया है, क्या है, 4:5 दिया। चलिए इसको भी बनाते हैं। मॉड इक्वल टू होता क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हमने बता दिया। मॉड इक्वल टू आपका होता है 3 मल्टीप्लाई आपका माध्यिका होता है, क्या होता है, माध्यिका होता है, और माइनस आपका 2 मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, मीन। अब डायरेक्ट रख दीजिए। हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया है माध्यिका और माध्य दिया गया है। माध्यिका और माध्य दिया है तो आपका मॉड इक्वल टू कितना होगा, मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई आपका माध्यिका कितनी आएगी, पहला वाला रेशियो आपका 4 है तो माध्यिका होगी, -2 मल्टीप्लाई आपका कितना दिया है, 5 दिया है, यही दिया है ना। देखिए 4 रेशियो आपका 5, तो 4 आपका माध्यिका है, ये आपका माध्य दिया गया है। डायरेक्ट आप रख देंगे तो देखिए 4 से 3 बार आपका 12 जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा, आपका 10 होगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुलक हमारा कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। इसके बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो बहुलक हमारा 2 आ गया, तो 2 करिए, 2 और रेशियो अब लगाएंगे, और इसके अलावा हमारा माध्यिका, तो माध्यिका कितना दिया है, 4 दिया है, तो 2:4 होगा। इसको जब कट करेंगे तो 1:2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, 1:2, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऊपर वाला एक फार्मूला अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। हालांकि बहुत सारे पिछले से मतलब पिछला जो पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैल्यू वाला क्वेश्चन, जैसे यदि किसी भी विवरण का बहुलक 24 है और उसका माध्य 60 है तो उसकी माध्यिका जांच करें। अब देखिए इसमें आपको डाउट होता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, तो जो आपका रेशियो वाला दिया गया है, रेशियो वाले और इसमें सेम फार्मूला चलता है। बस हमने देखिए आपको ज़्यादा समय ना गंवाते हुए यहाँ पर हमने एक्स नहीं माना, क्या नहीं माना, एक्स यहाँ पर भी नहीं माना और एक्स यहाँ पर भी नहीं माना। क्यों, कोई मतलब नहीं है एक्स मानने का, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए, उसी को एक्चुअल वैल्यू मानिए और पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए विदिन सेकंड में इसको भी करते हैं। सेम वही आपका रहेगा मॉड, मॉड यानी बहुलक बराबर, मॉड बराबर आपका होता है 3 मल्टीप्लाई आपका माध्यिका होगा और माइनस आपका क्या होगा, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाता है मीन होता है। ठीक है, अब रख दीजिए जो भी मान दिया गया है। हमको देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ बहुलक दिया है, तो इस बार बहुलक दिया है तो बहुलक हमारा मॉड कितना हो जाएगा, 24 होगा। 24 बराबर आपको निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए 3 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, माध्यिका ही लिखेंगे, और माइनस आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, यहाँ पर माध्य कितना दिया है, 60 दिया है, तो आप 60 कर दीजिए। 6 दूनी 12 120 होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो आपका 144 होगा। कैसे होगा, देखिए 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, 24 जुड़ेगा तो 144, इधर आगे 144 हो जाएगा, 144/3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में है तो हमारा ये माध्यिका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको माध्य मत समझिएगा। 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 3 से हमारा 4 बार जाएगा, 3 से आपका 8 बार, इतना हमारा यहाँ पर माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 48 होने वाला। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको सीख के जाना है। अगर इसकी पूरी आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखना है तो हमारे चैनल पर डली हुई उसको
इसको पूरा देख के जाइए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए ये आंकड़ा आपका दिया है, माध्यिका ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा आंकड़ा आता है तो पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। क्या करिए, आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। देख लीजिए, हो सकता है आरोही या अवरोही क्रम में जमा हो, नहीं जमा रहता तो बढ़ते या घटते क्रम में जमाना रहता है। तो देखिए ऑलरेडी ये नहीं जमा हुआ तो इसको हमको जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या आएगी, देखिए आपका 12 है, फिर इसके बाद 15 है, 12 के बाद आपका 15 होगा। तो संख्या इसको जमा लीजिए आरोही क्रम में, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद आपका देखिए यहाँ पर 17 दिया है, 17 कर दीजिए, 17 के बाद आपका देखिए 18 है, 18 नहीं है तो फिर आप इसमें 19 लेंगे, 19 हो जाएगा, 19 के बाद देखिए 20 है, कहीं पर 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है और 22 भी नहीं है, तो आपका 23 आएगा। तो यहाँ पर आप 23 कर देंगे। 23 के बाद आपका 28 होगा। 28 के बाद आपका क्या जाने वाला है, तो 28 के बाद आपका देखिए यहाँ पर मैंने 28 भी ले लिया और ये आपका 31 होगा, फिर 35 हो जाएगा। तो आपका 31 होगा और ये आपका 35 हो गया। टोटल नंबर देख लीजिए कितना होता है। अब देखिए जिसको आरोही क्रम में मैंने जमा दिया, जब आरोही क्रम में आप इसको जमा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आरोही अवरोही क्रम में जमा देते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है मिड नंबर लेते हैं। तो बीच का नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। तो इसमें देखिए 2 4 6 2 8 नंबर है। तो 8 नंबर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 नंबर इधर से हटा दीजिए, 3 नंबर इधर से मैंने हटा दिया और 3 नंबर इधर से हटा दिया। बचा हमारा कितना, 2 नंबर, बीच के 2 नंबर हमारे बच गए। इन दोनों को जोड़िए, 19 प्लस कितना कर दीजिए 23 कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर माध्यिका निकल जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 9 3 कितना होगा आपका 12 होगा, 3 1 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, अपॉन 2 होगा। तो ये आपका 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आसान कि नहीं आसान है, कैसे माध्यिका निकाली जाती है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है माध्यिका निकालने के लिए आरोही अवरोही क्रम में जमाइए और उसका बीच का जो नंबर होता है वही क्या होता है माध्यिका। अगर विषम संख्या आती है तो बीच वाला होगा, सम संख्या आती है तो बीच वाले 2 नंबर को क्या करिए प्लस करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रक्षेपणों 11 12 14 x-2 x + 4 24 26 29 की माध्यिका 18 है तो x का मान क्या होगा। अब ये मैंने आपको बताया, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिया गया है 11, फिर इसके बाद आपका क्या दिया गया है 12 दिया गया है, फिर आपका 14, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 14 है, फिर आपका दिया गया है x-2 है, फिर इसके बाद x + 4 दिया गया है और इसके अलावा क्या है 24 26 29, तो आपका 24 है, 26 है और यहीं पर मैं लिख देता हूँ 29 है। टोटल देखिए ये ऑलरेडी बोल दिया है आरोही क्रम में दिया गया है और हमको बोल दिख भी रहा है कि आरोही क्रम में है। अब देखिए कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनको 2 नंबर मत काउंट करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर है 8 नंबर है। तो 8 नंबर है तो 3 नंबर यहाँ से कट जाएगा और 3 ही यहाँ से कट जाएगा, बचेगा बीच के हमारे 2। कौन से बचेंगे, बीच के हमारे 2 बचेंगे। तो क्या होता है माध्यिका, मैंने बताया देखिए इसको डायरेक्ट करना, दोनों को जोड़ा जाता है तो x-2 और x + 4 को जोड़ेंगे तो x आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x, और ये 4 में से अगर 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2 और अपॉन के कितना कर देंगे 2 कर देंगे, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है कितना माध्यिका दिया गया है 18 इसकी माध्यिका है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा, तो x इसका देखिए x + 2 कॉमन होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x + 1 होगा 1 जाके घटेगा तो x इसका आपका 17 आ जाएगा। कितना होगा 17 होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सब्र करना है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए आंकड़े जो दिए गए हैं 5 8 3 8 12 6 8 10 3 का परिसर और बहुलक निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको रेंज भी निकालना है और मॉड। रेंज मॉड मतलब क्या होता है आपका बहुलक होता है, परिसर मतलब रेंज होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए परिसर यानी रेंज का मतलब क्या होता है, लिखना है तो लिख लीजिए। परिसर रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है 5 है, 5 लिखिए, आपका 8 दिया 5 8, आपका 3 दिया गया 5 8 3 8 12, 8 12 हो गया, आपका 6 हो गया, 6 के बाद आपका फिर से 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया और आपका ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपकी टोटल संख्या लिखी हुई है। अब देखिए बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। इसमें से देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार, देखिए 5 कितनी बार है, 1 बार है, 8 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और 8 के बाद देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, 12 कितनी बार है, 1 बार भी नहीं, 6 भी नहीं है, 8 ही है, तो आपका 8 इसका बहुलक हो जाएगा। तो मॉड कितना निकलेगा, जो सबसे अधिक बार आता है 8 होगा। 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 8 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुलक कितना निकल के आ गया, 8 हमारा बहुलक निकल के आ गया। अब देखिए इसका रेंज होता क्या है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज होता है, बहुत आसान है। रेंज होता है जो सबसे बड़ी संख्या, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 12, कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 12 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 दिया गया। तो बड़ी संख्या में छोटी को घटा दीजिए, बस इतना ही है। तो 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, परिसर और बहुलक को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, परिसर यानी रेंज
और प्लस अगर मॉड करते हैं तो बराबर आपका हो जाएगा 9 + 8 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। कितना होगा 17, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको देखते देखते ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ला लोगे। तो ये आपको किस प्रकार से क्लास लगी, इसी प्रकार से टॉप जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं आपको इस छोटी छोटी क्लास के माध्यम से पूरा सीखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।